स्वागत एक बार फिर से आपका कमोडिटी अपडेट में। और इस वक्त हम बातचीत करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसकी बजट से बहुत उम्मीदें हैं और इस समय एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और तमाम इंडस्ट्रीज अपने सेक्टर को लेकर बजट में नए नए ऐलान की उम्मीदें रख रही हैं। इसी क्रम में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भी है। क्या है उनकी मांग, बजट से क्या उम्मीदें हैं और इस समय क्या स्थिति है टायर कंपनी, इस पर बातचीत करेंगे संगठन के डीजी राजीव बुधराजा जी। बुधराजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट डिमांड से पहले सर ये बताइए कि हमने इस वक्त सुना है कि नेचुरल रबर की बहुत दिक्कत आ रही है टायर कंपनीज़ को, और ये बताया जा रहा है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं हाई प्राइस राइज की वजह से। क्या सिचुएशन है सर? देखिए, इस समय रबर की जो प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस, वो 13 साल में सबसे हाईएस्ट हैं। ये जो प्राइस लेवल है ये 2011 में था और उसके बाद अब ये प्राइस लेवल आया है। और एक तो प्राइस की वजह से और दूसरा शायद उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं, जो जो वेदर के जो पैटर्न हैं कि मॉनसून लेट हुआ है या ज्यादा हुआ है या जहां जरूरत थी वहां नहीं हुआ है, उसकी वजह से रबर की जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में बहुत ही कम है। और जबकि आपको अंदाजा होगा कि टायर की प्रोडक्शन की इस समय बहुत जरूरत है। डोमेस्टिक जो हमारी डिमांड है ओईएम की, जो रिप्लेसमेंट मार्केट की और एक्सपोर्ट के लिए भी, तो एक तरफ तो डिमांड जो है टायर की वो बढ़ती जा रही है और रबर की जो प्रोडक्शन ओवरऑल भी कम है और मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत ही टाइट है, जिसकी वजह से टायर कंपनीज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इंपोर्ट करने में। और इंपोर्ट में जो इश्यूज हैं वो भी काफी सीरियस हैं। तो इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इस बजट में टायर इंडस्ट्री के जो इंपोर्ट का, जो रबर के इंपोर्ट का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए और उसकी ड्यूटी के बारे में हमने उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कम किया जाए। तो बुधराजा जी, एक चीज़ बताइए, प्रोडक्शन कम हो रहा है, सप्लाई कम है, या होर्डिंग ज़्यादा है, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कि प्राइस ऊपर जाएगा तब मैं छोड़ूंगा, ऐसी खबरें भी छपी हैं? देखिए, इमीडिएट जो इशू है वो तो होर्डिंग का है और हो भी सकता है हाँ। कि जो भी प्रोडक्शन आया है वो हुआ है, वो मार्केट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से टायर कंपनीज को ये तंगी इमीडिएटली महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम मीडियम या लॉन्ग टर्म व्यू भी देखें तो अभी भी हमारी जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो तकरीबन 40% है। हमारी जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो 14.5 लाख टन्स के बराबर है, जबकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 8.5 लाख टन के रबर की है। तो जो बाकी का जो 6 सवा 6 लाख टन जो है उसको हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है। तो वो जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंडस्ट्री की रबर के लिए, वो हमेशा रहेगी। हालांकि हमारे टायर इंडस्ट्रीज ने इस गैप को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख हेक्टेयर्स का एक इन रोड प्रोजेक्ट लिया है, जिससे हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा सा गैप जो है वो कम होगा। लेकिन आने वाले सालों में क्योंकि कंजम्पशन और भी बढ़ जाएगा तो वो गैप हमारे हिसाब से काफी सीरियस है और रहेगा, और जिसके लिए हमेशा हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो रहेगा। और इसी के लिए हमारी रिक्वेस्ट है और हमारा सबमिशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो ड्यूटी में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है रबर का, देखिए कस्टम्स ड्यूटी का प्रिंसिपल होता है कि रॉ मटेरियल में ड्यूटी सबसे कम हो, फिर इंटरमीडिएट्स में उससे ज्यादा और फिनिश प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा हो। लेकिन टायर के केस में जबकि कस्टम्स ड्यूटी 10 से 15% है, रबर के इंपोर्ट की ड्यूटी 25% है। तो ये क्लियर कट केस है इन्वर्टेड ड्यूटी का, जिसमें टायर कंपनीज की कॉम्पिटिटिवनेस जो है ग्लोबल और डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए वो अफेक्ट होती है। तो हमारा ये सबमिशन है कि यार टायर की ड्यूटी को रबर की ड्यूटी के बराबर किया जाए, अदरवाइज कम से कम जो रबर की ड्यूटी है उसको टायर ड्यूटी से कम किया जाए। सो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा इंडस्ट्री का जो इन्वर्टेड ड्यूटी है, मेरे ख्याल टायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे इन्वर्टेड ड्यूटी शायद बहुत ही कम कोई ऐसा जी। सेक्टर होगा जो अभी भी कंटिन्यू कर रही, और ओके। इसको करने की जरूरत है। सर, आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री की तरफ से कि कम किया जाए?
हमने प्री बजट मेमोरेंडम दिया है जिसमें ये हमारी बड़ी एक प्रथम आप कह लीजिए ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी सबमिशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इन्वर्टेड ड्यूटी को करेक्ट किया जाए। केरल में चुनाव है सर अगले साल, तो एक समस्या वो भी होती है। खैर एनीवे सर ये बताइए कि ओईएम में क्या वाकई डिमांड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री क्रिएट हो गई डीलर्स के पास, प्राइस कट करने पड़े कंपनियों को। जी देखिए, डिमांड अगर हम जीडीपी देखें, ग्रोथ जो है वो कंट्री में अभी भी बना है और इस साल की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का स्पेंड कंटिन्यू रहेगा। नहीं अ, बुद्धिराज सर, ये तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अभी गाड़ियों की ओईएम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है टायर की, या थोड़ी ठंडी पड़ रही है क्योंकि इतनी इन्वेंट्री खड़ी हुई है, पहले उसको बेचें? देखिए, डिमांड जो है टायर की वो थोड़ा उसमें सीजनल फैक्टर रहता है। जो समर मंथ्स हैं उसमें डिमांड बढ़ती है, लास्ट क्वार्टर में डिमांड बढ़ती है। जो मॉनसून के मंथ्स हैं उसमें ड्रॉप आता है डिमांड में। तो हो सकता है डीलर इन्वेंट्री की वजह से या कोई सीजनल फैक्टर जो है वो प्ले करे, लेकिन ओवरऑल डिमांड अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो वो बड़ा हेल्दी ग्रोथ है जो जीडीपी के साथ रिफ्लेक्ट होता है। ओके बुद्धराज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि सरकार आप लोगों के इस मेमोरेंडम पे विचार ज़रूर करेगी, क्योंकि कंपनीज को दिक्कत हो रही है और डिमांड गैप काफ़ी बन गया है यहाँ पे। तो नेचुरल रबर पे ड्यूटी कम की जाए जिससे इसको सस्ता इंपोर्ट किया जा सके और टायर कंपनियों की ये मांग पूरी हो। तो ये था